हेलो भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बताएंगे क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बताएंगे सभी दोस्त। सभी को नमस्ते भाई। आराम आराम से आ जाएंगे। और सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बढ़िया हैं आप सब लोग? राहुल, ओके। सुमन, खुशी, वेरी गुड। सर्वेश, चिंकू भैया, जय दादा परशुराम। ओके भाई, प्रणाम भाई प्रणाम। ओके भाई, कैसे हो सर आप? बढ़िया हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हैप्पी दशहरा आप सभी को भी, दशहरा की शुभकामनाएं। और अपने अंदर के मेरे बच्चे बुराइयों को मारकर अच्छाइयों पर काम करें। आए मिर्जापुर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मेरे बच्चे, जहाँ तक मैंने आपको कराया था उससे आगे की बात करेंगे, उससे आगे की कहानी की दोस्त लेकर चलेंगे। प्रीतम प्यारे, अब आपको मिल जाएगा। जो इसमें जो डीपीपी नहीं मिली है उसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी मेरे बच्चे, है ना प्रीतम प्यारे? ठीक है। प्रतिभा सम्मान नहीं, सभी का अवसर समान मिले, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। ओके, कली जुम्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। अगली बेंच से गोपालगंज बिहार। ओके भाई, ओके, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं, तबीयत ठीक है? हाँ, अभी आराम है। आज के सेशन में जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आइए मेरे बच्चे। बड़े भैया जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। आज आपके अगर डाउट भी ले लेंगे और साथ में कुछ आपके मॉक के तौर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। आप अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करें सेशन। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, स्टार्ट करें। मॉक के तौर पर भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई डाउट होगा वो डाउट भी आपका ले लिया जाएगा, वो डाउट भी आपका ले लिया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है मेरे बच्चे, वो भी आपका लास्ट में ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, आप रेडी हैं क्या? आप कहेंगे जी सर रेडी हैं क्या। एज के वो क्वेश्चन जो मेरे दोस्त मैंने करा दिए हैं, और मेरे दोस्त सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए वो सारी चीजें करेंगे अपन। ठीक है भैया? और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो तुमसे नहीं आ रहा है उसे भी बता देंगे। ठीक है भाई? ठीक है सर, आप? मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। प्रिंस कुमार, यस गुरुजी, यस, ओके। ओके, चलिए भाई। मथुरा का बालक, ओके। चलिए भाई, आइए तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से प्रश्न के साथ में, और सभी लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। उस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे आप सभी बच्चे। और जो उसका आंसर बताएगा उसको मिलेंगे पूरे के पूरे कितने रुपये? पूरे कितने में देंगे? 20 रुपया मिलेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई अभिषेक, आज आपके पास में जो भी डीपीपी है वो डीपीपी पहुंच जाएंगी, और जो भी चीजें हैं वो आपके साथ में मिल जाएंगी। ठीक है भैया? आइए भाई, तो देखेंगे सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, समय चल रहा है। आर और के की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। आर की वर्तमान आयु कितनी है? आर की वर्तमान आयु कितनी है? बोलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। ये पैटर्न मैंने आपको कल बता दिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, तो अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर क्या कह रहा है? आर और के की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 15 वर्ष पहले 9 अनुपात मेरे बच्चे कितना था? 8 था। आर की वर्तमान आयु क्या होगी? तो भैया यहाँ 6:5 है। किसका है ये? सर आर है। और यहाँ कौन है? सर के है। अब मेरे बच्चे यहाँ 15 वर्ष पहले, पश्चात का मतलब पहले, 15 वर्ष पहले, 15 ईयर एगो, 15 ईयर एगो, 15 वर्ष पहले। तो 15 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो 9 अनुपात कितना है? 9 अनुपात मेरे बच्चे कितना है? 8 है। 9 अनुपात कितना है? 8 है। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। अंतर अगर बराबर है तो यहाँ मेरे बच्चे आपको पता है 15 वर्ष पश्चात, बाद में, एगो नहीं, आपका आफ्टर 15 ही होगा। आफ्टर 15 ईयर, यानी 15 वर्ष बाद। पश्चात का मतलब बाद में। तो 15 वर्ष पश्चात यानी 15 वर्ष बाद। तो 6 से कितना हो गया? 9 हो गया। मेरे हिसाब मेरे हिसाब से कितना बढ़ेगा? 3। मेरे हिसाब से 3 बढ़ेगा, और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ेगा? 15 साल। मेरे हिसाब से 3 और सवाल के हिसाब से 15 बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे एक बराबर कितना हो गया? एक बराबर कितना हो गया? 5 हो गया।
1 बराबर 5 साल। तो आर की वर्तमान पूछिए, आर की वर्तमान, तो आर की वर्तमान कितनी है 6, और 6 गुना 5 करेंगे 5 6 के 30, यानी आंसर कितना आएगा 30 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, जिन जिन बालकों ने 30 बताया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे दोस्त इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे आंसर क्या है, फटाफट से आंसर बताएंगे। 30 सेकंड इस सवाल के लिए मिलेंगे, पूरे के पूरे 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। बताओ आंसर क्या आएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ए एंड बी 9:13। आफ्टर 8 ईयर देयर एज रेशियो विल बी 11:15। व्हाट इज द बी प्रेजेंट एज। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु कितनी है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे बी की वर्तमान आयु कितनी है, एक बार बताएंगे सारे के सारे बच्चे, बताइए भाई। हाँ भाई, मुकेश कुमार, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। मेरे बच्चे एक बार मैं बात कर लूंगा क्या है इसका, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ए फॉर अपनी गर्लफ्रेंड, अच्छा भाई, चलिए भाई, तो भाई बताएंगे आंसर। ओके, दिमाग से 36, वेरी गुड। कुछ नहीं करना, यहाँ कितना है 9:13 है मेरे दोस्त, कितना है 9:13 है, और यहाँ 11 कितना है 15 है। यहाँ 9:13 है, 9 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा 4, और 11 और 15 का अंतर कितना है 4, यानी एज का डिफरेंस दोनों जगह बराबर है। बेटा अगर एज का डिफरेंस बराबर है तो आपको पता है ये वर्तमान है और ये 8 वर्ष बाद है, तो 9 से अगर 11 हो गया कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 9 से 11 2 बढ़ गया, और 2 बराबर कितना दिया है 18 या 8, 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितना आएगा 4, 1 बराबर 4 साल हो गया, 1 बराबर 4 साल हो गया। जब 1 बराबर 4 साल हो गया तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान, तो 13 गुना 4 करेंगे, 13 चौक 52, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, बिल्कुल राइट आंसर 52 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सभी के समझ में आया। चलिए भाई, लास्ट में आपको आंसर बताने कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए। अगला प्रश्न आपके पास में पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट से क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है और एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे। समय स्टार्ट हो चुका है बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार सारे बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। समय चल रहा है अपनी स्पीड से, अगर आप इसकी स्पीड से नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। बताइए भाई आंसर क्या आएगा। सर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई कहीं पढ़ाता होगा, आप सबको लेकर चलते हैं। लव यू मेरे भाई राजीव झा, क्या नाम है, कुमार झा, राजीव कुमार झा, ये बस आपका प्यार है और बस ये विश्वास है, प्यार है, और मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है उसी का कॉन्फिडेंस है। बाकी सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छे होते हैं ना। हाँ, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मेरे जो साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतरीन तरीके से समझाऊं, जिससे कि इनके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। ठीक है बच्चे, चलिए भाई जल्दी से आंसर बताएंगे, आंसर क्या आएगा। देखो भैया साइड प्लीज, ओके बेटा जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। देखिए भैया सवाल में क्या बोला गया है, ये कह रहा है जी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। कब है, आप कहेंगे 10 ईयर एगो, 10 वर्ष पहले, 10 ईयर एगो, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कितना है साथियों, 10 वर्ष पहले 3:1 है। कितना है 3:1। और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 वर्ष बाद, आफ्टर आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर मेरे बच्चे कितना था, ये भाई 2:1 था। कितना था 2:1 था। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ एज का डिफरेंस 1 है और यहाँ एज का डिफरेंस 2 है और यहाँ एज का डिफरेंस 1 है। बराबर कैसे होगा साथियों, अगर मैं बात करूंगा यहाँ 2 से गुना कर दूंगा तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 एकन 2 हो गया। बोलो क्लियर है जी सर। अब मेरे भाई आपको पता है अगर मेरे भाई यहाँ 3 है और 3 से ये कितना हो रहा है 4, 3 से कितना हो रहा है 4, यानी कितना बढ़ रहा है 1, और 1 बराबर सवाल में कितना हो जाएगा, ये 10 साल पहले है और ये 10 साल बाद है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 साल। यानी कि दोस्त मैं बात करूंगा 1 बराबर 20 साल है। जब 1 बराबर 20 साल है दोस्त, 1 बराबर 20 साल है, अगर 1 बराबर 20 साल है तो मुझे बताइए जल्दी से, क्या आपको बतानी है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो 1 बराबर 20 है तो बेटा 2 यानी 3 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 20 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये 1 गुना 20 करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 10 और 20 हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये कब है 10 साल पहले,
अगर 10 साल पहले ये 60 और मेरे बच्चे कितना है 20, तो आज कितना होगा वर्तमान में, ये 70 हो जाएगा। और ये वर्तमान में कितना हो जाएगा साथियों, ये 30 हो जाएगा। तो 70 और 30 का रेशियो अगर आप करेंगे, 0 से 0 खत्म, 7:3 हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। जिस जिस बच्चे का आंसर ये आया है वो बिल्कुल सही है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल राइट आंसर है। विशाल बाबू अच्छा, वेरी गुड। चलिए भाई, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अनिल कुमार यादव, शिवपुर, वाराणसी बनारस। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आया। चीकू भाई समझ में आया, वेरी गुड। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ऐसा प्रश्न आप आएगा तो एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जल्दी से देखेंगे, इस प्यारे से सवाल को देखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोलिए, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु क्या है। ए की वर्तमान आयु क्या है, चलिए बताइए जल्दी से, ए की वर्तमान आयु क्या है, बोलिए। बोलेंगे भाई सभी बच्चे, एक बार बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त, सवाल क्या कह रहा है, आप कहेंगे जी सर। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। भाई 10 वर्ष पहले ये कह रहा है जी, बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी। ए का 3/4, किसका 3/4, ए का। जिस का की के होता है वो नीचे वाला, ए का 3/4। अगर ए का अगर वैल्यू 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो साथियों, अगर मैं इनकी ए और बी, ए और बी, ए और बी की अगर आप देखेंगे 10 साल पहले, कितने साल पहले, 10 साल पहले 4 अनुपात कितना था, 3 था। तो मेरे हिसाब से 10 साल पहले इतना था। जबकि आपको पता है इनकी आयु का अनुपात इतना है। जी सर, बहुत बढ़िया। ए की आयु जो है बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये क्या है, 6 वर्ष अधिक है। यानी कि मेरे बच्चे इन दोनों में एज का डिफरेंस क्या है, 6 वर्ष का। तो एक बराबर कितना है, 6 वर्ष। एक बराबर कितना है, 6 वर्ष, क्योंकि अंतर हमेशा बराबर रहेगा। जब एक बराबर 6 है तो साथियों 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 24। और ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 18। 6 × 3 18 साल का। बोलो क्लियर है जी सर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, जी सर बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। जब ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले ए 24 साल का था, तो आज कितना का होगा, 24 और 10 कितना का हो जाएगा, 34। ये आवाज कब से नहीं आ रही थी भाई। हाँ भाई, अभी आ रही है, एक बार बताएंगे, 2 मिनट से। अच्छा, दो टाइप कर तब से ही नहीं आ रही, बहुत बढ़िया भाई।
कैसे चमत्कार हुआ है? चलिए भाई, अब तो समझ में आया, एक बार फिर से बताएंगे। जी सर। चलो बी के बारे में, अच्छा सेकंड टाइप देखो भाई, एक बार फिर से देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी 1 बराबर 6 है। तो 6 चौक 24, 24 10 34। यहाँ करेंगे बी बराबर ए का 3/4, तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4। 1 बराबर 6, 6 चौक 24, 24 और 10 कितना हो गया? 34। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, साइड में जो बताया है तब से। ओके बेटा खुशी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से देखेंगे, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो भाई। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? लैंग्वेज बेस वाले सवाल हैं, जल्दी बताओ। ओके बेटा जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार बोलेंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई। बोलिए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। प्रियंका गरिमा, ये कौन सा नाम है? प्रियंका तुम्हारे नाम में दो नाम छुपे हुए हैं, या प्रियंका गरिमा? गरिमा सरनेम कब से होने लग गया? सरनेम है क्या सर? प्रियंका गरिमा, गरिमा सरनेम होता है? चलो भाई, गरिमा सरनेम होता है। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? गरिमा सिंह, सही नाम पकड़े तुम तो भाई, तुम्हें सब पता है। चलिए भाई, सबके बारे में पता है। आइए भाई, माता का नाम होगा। अच्छा भाई आगे से हट जाएं। जी सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। ओके भाई। गरिमा, देखो भाई, देखो भैया, अगर मैं बात करूंगा यहां, अगर समझेंगे सवाल को, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। अब देखो एक बात बताओ, सबसे लास्ट से स्टार्ट करो। इसकी जो पुत्री है 3 वर्ष पहले कितने साल की थी? 4 साल की। अगर 3 साल पहले 4 साल की होगी तो आज कितने साल की होगी पुत्री? 7 साल की। बहुत बढ़िया। अब जो आपको पता है उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, कौन मेरे बच्चे? पत्नी। पत्नी की आयु जो है, वाइफ की जो एज है मेरे बच्चे, वाइफ की जो एज है आपको पता है 5 गुनी है अपनी पुत्री का। तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 35। यानी वाइफ कितने साल की हो जाएगी? 35 साल की। और रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, इससे भी 5 वर्ष अधिक है भाई साहब। तो ये कितने साल के हो जाएंगे रवि? 40 साल के। रवि कितने का हो जाएगा? 40 40 साल का हो जाएगा। क्या है इस सवाल में? चलो भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? लैंग्वेज के समझ में नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लैंग्वेज वाले सवालों को अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लो। बड़े भैया एनटीपीसी का सिलेबस हिंदी में डलवा दीजिए प्लीज। ठीक है बेटो। अनिल कुमार यादव, शिवपुर, वाराणसी, बनारस। एक बार ये नोट कर लेना भाई बात, है ना? सिलेबस को हिंदी में डलवाना है, ठीक है? मैंने बोल दिया है, और वो आपको मिल जाए। सर एक दिन आप पिछले सालों में आए सभी प्रश्नों को करवा दीजिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। राजीव कुमार झा, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल करवा देंगे, टेंशन मत लो। आओ देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, बिल्कुल, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। तो जहां से वैल्यू दे रखी है वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से वैल्यू दे रखी है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 वर्ष पहले पुत्री कितने साल की थी? 4 साल की। आज कितने की हो जाएगी? 4 + 3 मतलब मेरे बच्चे 7 साल की हो जाएगी। आज अगर 7 साल की हो जाएगी और रवि की पत्नी की आयु रवि की पत्नी की आयु जो है पुत्री की आयु का 5 गुना है। 7 × 5 कितना हो गया? 35। अब ये 35 अगर हो गया तो इससे ये 5 साल बड़ा है, तो 35 + 5 कितना हो जाएगा? 40 साल। तो मेरे भैया ये कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष। क्लियर है भाई? सभी के समझ में आया? चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलो एक और ऐसा ही प्रश्न है, जल्दी बताएंगे आंसर क्या आएगा।
जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, जल्दी बताओ। चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या आएगा। एक बार फटाफट से आंसर बताएंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 हो जाएगा। एक बात बताओ, 3 वर्ष बाद 66 साल हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद अगर 66 साल का हो जाएगा योग, तो आज कितने का साल का होगा? आज कितने साल का होगा? आप कहेंगे सर 3 साल बाद, 3 साल बाद 66 हो जाएगा, तो आज कितने का होगा? तो आप कहेंगे तब से 3 साल कम की वैल्यू होगी। जब 3 साल पहले अगर योग आपका 66 है, तो आज एक आदमी की 3 साल कम होगी, 2 साल की, यानी 2 आदमियों की 6 साल कम हो जाएगी, कुल मिला के 60 हो जाएगा। आज योगफल कितना हो जाएगा? 60। जबकि आपको पता है जॉन जो है जीन से 2 गुना बड़ा है। जॉन जो है जीन से, मेरे बच्चे जॉन और जीन, तो साथियों अगर 2 और 1 कितना हो जाएगा साथियों? 2 और 1 कितना होगा? 3। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 योगफल हो गया, और 3 बराबर कितना है? 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना आएगा? 20। 1 बराबर 20 है, तो मेरे बच्चे यहां अगर बात करेंगे 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। 20 दूनी 40 ये हो गया, और 20 एकन 20 ये हो गया। तो यानी आप बात करेंगे ये 20 है और ये 40 है, यानी 40 और 20 बिल्कुल सही उत्तर है। 40 और 20 बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है। हमसे पूछा जीन, अच्छा जीन पूछा है, ध्यान से देखना, गलत हो जाएगा आंसर, आंसर गलत हो जाएगा। जॉन जीन से आयु में दोगुना है। आप ये देखो आंसर गलत है, जिसका ए आ रहा है वो सब गलत है, जिसका ए आ रहा है वो सब गलत है। पता है क्यों? क्यों गलत है? ए वाले सारे के सारे बच्चे गलत हैं। बोलो क्यों? हाँ मोहम्मद महराज, बिल्कुल। क्योंकि इसने देखो जॉन जो है जीन से 2 गुना बड़े है, तो जॉन की मेरे बच्चे जॉन की 40 होगी, और जीन की कितनी हो जाएगी? जीन प्याजे की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 20 हो जाएगी। लेकिन हमें एग्जाम में क्या पूछा है? एग्जाम में पूछा है जीन और जॉन, यानी पहले जीन आएगा बाद में जॉन आएगा। तो जीन कितना होगा? जीन होगा 20 साल का, जॉन होगा 40 साल का। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे सी आएगा, ए नहीं आएगा। नहीं मेरे बच्चे कितना आएगा? आंसर जो होगा सी होगा, न कि मेरे बच्चे ए। इन चीजों पे भी समझ लिया करो, एग्जामिनर ऐसे भी घुमा देता है, कभी कभी ऐसे भी घुमा देता है मेरे बच्चे। एग्जामिनर क्या कर दिया, पहले जीन की पूछा है, तो जीन पहले 20 साल का, जॉन मेरे बच्चे 40 साल का। सर वंस मोर। मेरे बच्चे देखो, अगर जैसे बच्चा ये कह रहा है कौन है, 3:1 होना चाहिए। अनुज एक काम बताओ, जब कभी अगर ऐसा प्रश्न आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए दोस्त आपको एक काम कर लिया करो। क्या सर? इसके लिए काम कर लिया करो, इंग्लिश लैंग्वेज देख लिया करो। इंग्लिश में जैसे ही देखोगे तो सारी चीजें आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। इंग्लिश वाली भाषा को देख लिया करो। जैसे कि अगर इंग्लिश वाली को देखोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो भाई कैसे इंग्लिश वाली को देख लो। अगर आपके हिंदी में नहीं समझ में आए तो देखो भाई, जॉन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जीन। जॉन जो है जीन का दुगना है, ये है बस। जॉन जो है जीन का दुगना है, ये दे रखा है। बोलो क्लियर है? जॉन जो है जीन का दुगना है, ये दे रखा है, बस इतना ध्यान में रखा करो। हिंदी में न समझ में आए तो जॉन की बात करें, जॉन की बात करें, ये जॉन है, और ये साथियों क्या है? ये जीन है, ये जीन है। अगर बात करेंगे ये दुगना है, ये 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन इनकी आयु का योग 66 वर्ष था। कब था? 66 वर्ष था मेरे बच्चे 3 साल बाद। 3 साल बाद 66 हो जाएगा, तो आज कितना होगा? एक आदमी का 3 घटेगा, तो 2 आदमी का कितना घटेगा? 3 दूनी 6, यानी साथियों 6 घटेगा, और 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कुल मिला के 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 बराबर कितना है? 60। 3 बराबर साथियों कितना है? 60। जब 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 20। 1 बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। जब 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर कितना आएगा? 2 बराबर कितना आएगा? 20 दूनी 40। 20 दूनी 40 और 20 एकन 20। 20 दूनी 40 और 20 एकन कितना हो जाएगा? 20। तो मेरे बच्चे ये जीन का है और ये जॉन का है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर सी फॉर चेन्नई राइट आंसर है। बोलो है ना रजत भाई?
चलिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवा देना प्लीज। बिल्कुल अभिषेक, टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें बहुत बढ़िया करा दूंगा, तुम दिक्कत लो, मैथ की दिक्कत मत लो तुम। मैथ को तो ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में सेव कर दूंगा, मजा आ जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो भाई, अब ये वाले सवाल कर लेंगे, ठीक है भाई, ये वाले हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वेरी गुड। ये वाले पैटर्न भी आपको करा दिए हैं। चलिए भाई, ऐसा सवाल देखेंगे, सवाल आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे सवाल का आंसर कौन बताएगा। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर कौन बताएगा। जल्दी बताओ। थैंक यू सर, माय न्यू स्टूडेंट। मैं न्यू स्टूडेंट, ओके भाई। आइए और बताइए इस प्यारे प्यारे सवाल का आंसर क्या आएगा, बोलिए। लाल सिंह यादव बताइए, बोलिए भाई आंसर क्या आएगा। सर जी, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कब पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, आप जब कहेंगे तब पढ़ा देंगे। बोलो, किसी दिन कैलकुलेशन बूस्टर वाली क्लास ले लूंगा, तब आपके डिजिटल सम और ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है भैया। चलो जल्दी बताओ आंसर। बोलिए भाई, नोबिता का आंसर आ चुका है। देखो भैया, ए की 12 साल पहले, ए की 12 साल पहले शादी हुई थी। रजत की शादी 12 साल पहले हुई थी, बहुत बढ़िया है। और उसके साथ में क्या है, उसकी शादी की उम्र के, शादी के समय उसकी उम्र 12/7 गुनी है। वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का छठा हिस्सा है। 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी है। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट बताएंगे जानती आंसर। बोलो भाई। बोलिए भाई, जल्दी बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार देखें सभी बच्चे। ए की 12 साल पहले शादी हुई थी, उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का 12/7 गुना है। यानी शादी के समय उम्र अगर मेरे बच्चे अगर 7 थी, आज कितनी है, 12। बोलो है ना। उसकी उम्र कब की बात कर रहा है, आज। आज अगर उसकी उम्र की बात करेंगे, आज उसकी उम्र की बात करेंगे, आज उम्र की बात करेंगे, तो आज अगर उम्र की बात करेंगे तो शादी के समय की उम्र का कितना है, 12/7 गुना है। यानी शादी के समय अगर इसकी जो उम्र थी 7 थी, तो आज कितनी है, ये शादी के समय थी, ये प्रेजेंट है। तो मेरे दोस्त दोनों में अंतर कितना है, 7 और 12, यानी अंतर कितना है, 5। 5 बराबर सवाल में कितना दिया है, 5 बराबर, ये आपको पता है, आपको पता है 12 साल पहले शादी हुई थी। तो 5 बराबर कितना है, 12 साल। 5 बराबर कितना है, 12 साल। बोलो क्लियर है जी सर। अब हमसे बोला गया है वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र, ठीक है भाई, 12 साल का एक हो जाएगा। एक ही 12 साल पहले शादी हुई थी। ए गॉट मैरिड 12 ईयर एगो, टुडे हिज एज इज 12/7 टाइम्स, ठीक है भाई। हिज एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, एट द प्रेजेंट हिज डॉटर एज इज 1/6 ऑफ द हिज एज। चलो भाई, तो अगर मैं बात करूंगा, अगर यहां बात करेंगे, तो दोस्त अगर इसकी वर्तमान उम्र की बात करेंगे, प्रेजेंट एज की बात करेंगे, तो जब 5 बराबर 12 है, तो 12 बराबर कितना, यानी 5 बराबर 12 है, तो 12 बराबर कितना, इतना हो जाएगा। और इसकी जो बेटी है, इसकी बेटी है, उसकी उम्र का छठा हिस्सा है, इसकी उम्र का छठा हिस्सा है, इसका छठा हिस्सा मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 12 दूनी 24, 24/5। अब 24/5 हो जाएगा, बोलो क्लियर है जी सर। अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, मैं बताऊं, ये सवाल टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, तभी मैं कह रहा था, ये सवाल ने एरर कर दिया है, टाइपिस्ट ने एरर कर दिया। ये 12/7 गुना नहीं होगा, ये होगा 1/2/7। 1/2/7 होगा बेटा, 1/2/7। 1/2/7 होना चाहिए, 1/2/7 होगा, ये गलत कर दिया इसने। 1/2/7। सवाल क्या कह रहा है जी, शादी की उम्र के समय का 1/2/7 होगा। बोलो हाँ है ना जी सर। देखो भैया, मैंने क्या कहा कि अगर जो ए, अब अगर बात करेंगे, ए की 12 साल पहले शादी हुई थी, तो आज वो कह रहा उसकी शादी के समय की उम्र का 1/2/7 गुना है। तो 1/2/7, 7 × 7 और 2 कितना हो गया, 9/7। 9/7 हो गया जी सर, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि अगर आज की बात करें, प्रेजेंट की जो एज है वो मेरे बच्चे शादी के समय की, मैरिज के समय की एज का 9/7 है, 9/7 है। बोलो क्लियर है? तो आप प्रेजेंट अपॉन मैरिज करेंगे, तो 9/7 आएगा। यानी प्रेजेंट में अगर उसकी एज 9 है तो मैरिज के समय 7 होगी। तो मेरे बच्चे कितने का अंतर हो गया? 2 का अंतर हो गया। मेरे हिसाब से सवाल में कितना दिया है? 12 साल पहले शादी हुई थी, 12 साल पहले शादी हुई थी, 12 साल पहले शादी हुई थी। तो 1 बराबर कितना है? 12 नहीं, 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 साल। 1 बराबर 6 साल हो जाएगा। जब 1 बराबर 6 साल है तो आपको बोला है उसकी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी? 9 गुना 6, 9 गुना 6 कितना हो गया? 54। इसकी बेटी की उम्र जो है उसकी उम्र का छठा भाग है, इसका 1/6 भाग है इसकी डॉटर की एज। इसकी बेटी की उम्र कितना है? 1/6, 9 वर्ष हो जाएगी। इसके बेटे की उम्र 9 वर्ष हो जाएगी। जो अगर 5 वर्ष पहले बेटी कितने साल की थी? तो आज अगर बेटी 9 साल की है, आज बेटी अगर 9 साल की है तो 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो मेरे बच्चे 5 साल पहले कितनी होगी? 9 साल की आज है, 5 साल पहले की बात करेंगे तो साथियों 4 साल की हो जाएगी। बेटी कितने साल की हो जाएगी? 4 साल की। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? मुकेश तिवारी समझ में आया? बोलो हाँ है ना। बताइए भाई, ये बात क्लियर है? डाल दिया हाँ? हिंदी वाला कौन है? हाँ भाई, सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मस्त क्वेश्चन है, सभी के समझ में आया? सर टाइपिंग में एरर की वजह से बढ़त हो जा गई है सवाल की। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता तो दिया क्लियर। हाँ, वन टाइम प्लीज। ठीक है बेटा, देखो शादी के समय की जो उम्र का आज जो है 1 सही 2/7 है, तो मेरे बच्चे 9/7 हो गया। यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट एज जो है मैरिज के समय का 9/7 है, तो प्रेजेंट अपॉन मैरिज बराबर 9/7। यानी आज अगर उसकी 9 है, मैरिज के समय 7 है, कितना है? 2, 2 अंतर बराबर 12 साल का है। 2 बराबर 12, 1 बराबर 6। तो मेरे बच्चे अगर आप बात करेंगे 9 बराबर 9 6 54, बाप की उम्र या बेटा आप कहेंगे कितनी की हो जाएगी? आप कहेंगे बाप की उम्र 54 है, बेटी जो है उसकी 1/6 है, तो 54 का 1/6 9 साल की है। आज अगर 9 साल की है, 5 साल पहले पूछ रहा है, तो 5 साल पहले 9 में से 5 गया, तो मेरे बच्चे 4 साल आंसर आएगा। 4 ईयर विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। एसी चला दो गुरुजी, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखो। चलो भाई, सबके समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, ये वाले पैटर्न कर लेंगे, लैंग्वेज वाले पैटर्न आप कर लेंगे। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं है, नहीं है ना बच्चे? चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। ओके भाई, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और प्यारा सा सवाल ले लेते हैं। देखिए भाई, जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। सारे के सारे साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय 10 वर्ष अधिक था, जितना तुम अब हो उससे। अगर अब पिता की उम्र 40 साल है तो बेटे की उम्र है, जल्दी बताओ। सवाल बताएंगे, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय 10 वर्ष अधिक था, जितना तुम अब हो। अगर अब पिता 40 साल का है तो बेटे की उम्र बताओ, बेटे की उम्र बताओ, बेटे की उम्र बताओ, जल्दी बताओ भाई। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ रंजीत, रिकॉर्डेड क्लास है। एक बार ऐसे नोच के देखो अपने आप को, एक ऐसे 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 नोच के देखो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे नोच के देखो, ऐसे नोच के देखो तुम्हें। कहीं रंजीत, तुम रंजीत ही हो? कहीं पता चल रहा है पूनम तो नहीं बन गए हो? है देखो भाई, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलिए भाई, अब देखो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। एक पिता बोल रहा है कि भैया, पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय 10 वर्ष अधिक था, जितने तुम आज के हो। आज पिता कितने साल का है? अगर पिता की उम्र आज 40 है, मेरे बच्चे आज कितना है? पिता 40 साल का है, ठीक है।
और यहाँ बेटा कितने का है, बेटा आपका कितना है, बेटा मेरे बच्चे कुछ भी होगा। अब इस बेटे की उम्र से कितना है, ये आपका 10 साल बड़ा था। उस समय यहाँ कितना था, यहाँ कोई बेटा रहा होगा, यहाँ कोई बेटा रहा होगा। इससे 10 साल बड़ा था, इससे कितना था, 10 साल बड़ा था। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को आप ना, बेटे की उम्र है, बेटे की उम्र आपको देखनी है, बेटे की उम्र क्या है। साथियों अगर मैं बात करूंगा ऐसे सवालों को आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं अपने दिमाग को लगा के। अच्छा सर हमें नहीं पता, दिमाग को लगा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे जन्म के समय 10 वर्ष अधिक था, जितना तुम अब हो, जितना तुम अब हो, जितना तुम अब हो। और अब कितने का है बेटा, जैसे सपोज दैट, अगर बेटा यहां मान के करना पड़ेगा, जैसे अगर ये आप 10 मानो, अगर ये 10 मानो, तो ये 10 से 10 साल बड़ा 20 होगा। है? बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में तो पढ़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये 10 है और ये आपका कितना है, 20 हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 साल का। तो क्या ये 20 साल छोटा है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन सेट होगा ही नहीं, इससे 20 साल छोटा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 15 अगर करेंगे, ये 15 होगा, तो ये 15 होगा, तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये 15, और मेरे बच्चे ये 15, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा, तो ये कितने साल पहले की बात है, 40 और 25 में अंतर कितने का हो गया, 10 साल। नहीं बेटा 15 साल, 40 और 25 में अंतर 15 साल। यहां 15 में से 15 घटाएंगे, इसका मतलब 0 साल, इसका मतलब जन्म इसका तभी हुआ था। यानी कि सेटिस्फाई किस पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है। सेटिस्फाई किस पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है, 15 पर सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई 15 पे हो जाएगा, 15 साल पर हो जाएगा। सभी बताएंगे अनुज यादव मेरे भाई, सेटिस्फाई कितने पर हो जाएगा, 15 पर हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है। सर आप ग्रेट हो, अच्छा भाई जल्दी से बताओ। ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से किया करो, ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करो। जैसे आज पिताजी 40 साल के हैं, बिल्कुल, बेटा कितने का है आज नहीं पता। यहां जो पिताजी की उम्र है इससे 10 साल बड़ा है, इससे कितना है, इससे 10 साल ज्यादा है, इससे 10 साल ज्यादा है। और यहां इसकी उम्र जन्म के समय कितनी रही होगी, 0 रही होगी। जन्म के समय इसकी उम्र क्या रही होगी, 0। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर। तो मेरे भाई जन्म के समय तो ये 0 साल का होगा, कोई साल ही नहीं होगी। अगर मेरे बच्चे आपको पता है कि मेरे भाई आप आज कितने साल का होगा, ये n साल पहले की आबादी की बात कर रहा है, आज ये कितने साल का हो जाएगा, आज कहेंगे सर आज कितने साल का हो जाएगा, आज ये अगर बेसिक से भी करोगे तो भी हो जाएगा। आज कितने साल का हो जाएगा, जितने अंतर होगा, यानी ये 0 + n यानी n साल का हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और ये कितना हो जाएगा, n + 10 हो जाएगा, n + 10 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब मुझे बच्चे n की वैल्यू ऐसी रखो जो आप ये सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ n बराबर अगर मैं 10 रखूंगा, जब 10 रखूंगा तो ये 0, 10 और 10 20, अंतर 10 साल का होना चाहिए, नहीं है यहाँ। यहाँ 15 रखूंगा तो यहाँ 15 रखूंगा, 15 और 10 कितना हो गया, 25, 15 और 10 यहाँ कितना हो गया, 25। तो ये 25 है, ये 25 है, और ये कितना है, 40 है, अंतर कितना हो गया, 15 का। और यहाँ भी n बराबर कितना है, 15, बिल्कुल सही है, इसका मतलब सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 15 साल बाप बन गया, मतलब 14 साल में ही शादी कर दी। तो क्या कह रहा है, 15 साल का बाप बन गया, सिस्टम फोड़ दिया सवाल का, ऑप्शन मेथड ही मान के गए। चलो चलो भाई, सबके समझ में आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो भैया, आज अगर बात करें, आज अगर पिताजी की बात करें, आज पिताजी कितने के हैं, 40 साल के। बेटा कितने का है, आप कहेंगे बेटा है 20 साल का, सब कुछ ठीक है। अब जन्म के समय 0 साल का होगा, लेकिन जन्म के समय पिताजी कितने साल के होंगे, बेटे की आज जितनी उम्र है उससे 10 साल बड़े होंगे। बोलो क्लियर है, जी सर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं साथियों। अब एक बात बताओ, ये कितने साल बाद की बात हो रही है, ये यहां से यहां तक कितने साल का अंतर है, जितने साल का बेटा है उतने ही साल का अंतर है। यानी कितने साल बाद की बात है, ये 20 साल बाद की बात है। यानी यहां भी कितने साल की बात है, 20 साल बाद की बात है। यानी इन दोनों का अंतर मेरे बच्चे बेटे की आयु के बराबर होगा। अंतर बेटे की आयु के बराबर होना चाहिए, अंतर बेटे की आयु के बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, कर दीजिए। यानी कि मेरे बच्चे यहां से पता चलेगा, यानी b + 10 + b, यानी यहां देखेंगे 2b + 10, 2b + 10 बराबर कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो बेटे कितना साल का हो जाएगा, 2 से काटेंगे, कितने साल का हो जाएगा, 15। तो मेरे बच्चे 1 सेकंड में आंसर, बेटे की उम्र 15 साल आ गई। अब तो क्लियर है। ऐसे नहीं करना तो ऑप्शन से नहीं करना तो ऐसे कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। एक्स मान के मतलब मैंने सॉल्व तो कर दिया मेरे बच्चे, एक्स की जगह मैंने बी मान लिया। हाँ बेटा, समझ में आ गया। अब तो क्लियर है, तुम बोलो तो सही, अपना मुंह खोलो तो सही, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हें। समझ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सबके समझ में आ गया, कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार बताएंगे, ऐसे बताया करिए। अच्छा सीबीटी 1 28 नवंबर 29 नवंबर। नहीं मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। लेवल अप, शिव कुमार जी सर। देखिए भाई, आ गया समझ में सर। 0 साल का बेटा था उस समय, बाप कितने साल का था, जितना आज बेटा है, B+10। अब ये बताओ ये कितने साल की बात है, 20 साल बाद की बात है, तो इसमें भी बी जोड़ेंगे, 40 होना चाहिए, B+B 2B+10 40। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, यहां तक ये सारे प्रश्न हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हाँ भाई ये वाले पैटर्न कर लेंगे आप, जी सर। देखो भाई एक और प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे, जल्दी बताओ आंसर बताओ मेरे बच्चे। एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या आएगा। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं थी, तब तुम 5 साल के थे। जब तुम मेरी उम्र में होंगे तो मैं 62 साल की हो जाऊंगी। 4 साल पहले बेटे की उम्र क्या है? 4 साल पहले बेटे की उम्र क्या है? फटाफट से बताओ आंसर क्या है। हमसे नहीं बन रहा है सर, देखो देखो, जिनसे नहीं बन रहा है उन सबके लिए एक चीज सूचना दे दे रहा हूं। आप एक काम करिए, आप एक काम करिएगा, जिनसे नहीं बन रहे हैं उनको ये करना है कि जितने पैटर्न मैं समझा रहा हूं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। आप सबको, आपको रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है मेरे बच्चे। रिवीजन करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भैया। चलो, चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे बच्चे, सबका समझ में आ गया, जी सर। वेरी गुड, शिव कुमार का आंसर आ चुका है। देखो बच्चे इस सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। हमसे बोला है कि माँ ने अपने बेटे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तब तुम 5 साल के थे। जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, जब तुम 5 साल के थे, यानी जब तुम 5 साल के थे तब मैं तुम्हारी उम्र में थी। यानी आप कहेंगे बेटा जो आज उसका है 20 साल का रहा होगा, तो बेटे की उम्र के बराबर माँ थी। बोलो क्लियर है, बेटा बेटी जो भी है। जब तुम मेरी उम्र में होंगे तो मैं 62 साल की हो जाऊंगी। जब तुम मेरी उम्र में होंगे तो मैं 62 साल की हो जाऊंगी। यानी जब बेटे की उम्र उतनी होगी जितनी आज माँ की है, तो ये माँ कितने साल की हो जाएंगी? 62 साल की हो जाएंगी, जितनी माँ की उम्र है। बहुत बढ़िया। तो आप बताओ कि 4 साल पहले बेटे की उम्र क्या है? 4 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? ये कह रहा है जी, जब तुम 5 साल के थे तब मैं तुम्हारे उम्र की थी, तब तुम्हारे उम्र की थी। बहुत बढ़िया सर, समझ रहे हो बाबू भैया? जी सर। CB2 में कितने चाहिए बता दिए जाएंगे भाई, कितने चाहिए। अब देखो ऐसे सवालों को आप कर लो, ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 साल पहले बेटे की उम्र, ऑप्शन से करोगे मजा आ जाएगा। अगर 4 साल पहले बेटे की उम्र अगर 24 होती, तो 24 आज कितने साल की हो जाएगी? 24 और 4 28, बोलो हाँ ना। अगर ये 28 है मेरे दोस्त, अगर आज 28, यहाँ 28 है, और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये आपका 5 था,
5 और 28 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 23। बोलो क्लियर है? जी सर। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 28। ये आपका 28 हो जाएगा। 28 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 23 आप कहेंगे सर 8 और 3 11। यानी कि आप कहेंगे सर ये 51 हो गया। अगर ये 51 हो गया तो मेरे बच्चे ये माता की उम्र के बराबर 51। तो साथियों 28 से 51 हो रहा है तो ये कितना ज्यादा होना चाहिए? 28 से 51 हो रहा है तो आपको पता कितना ज्यादा होना चाहिए? 28 से 51 हो रहा है तो सर 23 ज्यादा होना चाहिए। इसमें अगर 23 जोड़ेंगे क्या 62 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे साथियों, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दूसरी इक्वेशन? देखो आपको पता है बेटा के बराबर माँ, ये बेटा 5 साल, माँ 62 साल, जब ये बेटे की उम्र माँ की बराबर। आप कहेंगे अगर ये बेटा 25, यानी कि आप कहेंगे सर 4 साल पहले बेटे की उम्र अगर 25 होती, 25 और 4 कितना हो जाएगा? 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। 29, 5 और 29 का अंतर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5 और 29। 5 और 29 का अंतर कितना हो गया? आप कहेंगे जी 5 और 29 का मतलब 24 हो जाएगा। यहां अगर ये 29 होगा, यहां अगर 29 होगा तो 29 में अगर 24 जोड़ेंगे, 29 में 24 जोड़ेंगे तो साथियों आप कहेंगे 49, और ये कितना हो गया? 53। ये अगर 53 हो गया, एक बात बताओ, अगर ये 53 हो गया साथियों, ये कितना हो गया? 53। अगर ये 53 हो गया तो 53 से आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए। जी सर बताइए। मैंने कहा ये 53 है तो ये भी 53 होना चाहिए, ये 53 होना चाहिए। इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? आप कहेंगे एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए हर बार। एज का डिफरेंस हर बार बराबर होना चाहिए। जी सर एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो मेरे बच्चे यहां तो एज का डिफरेंस 5 और 29 24 है, और यहां 53 और 29 ये तो 24 है, ये तो 24 है, लेकिन यहां आपका 24 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ 24 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। 29 प्लस 24 53 होगा, तो मैंने क्या लिख दिया है? 29 प्लस 24 53 ही तो लिखा है। 53 से अगर मेरे बच्चे यहां अगर आप देखेंगे अंतर कितने का है? ये आपका 24 का है और यहाँ 24 का है। नहीं सर, तो इसका मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मेरे भाई इसका मतलब 20 अगर करेक्ट था, अगर 4 साल पहले अगर बेटा 20 का होता तो 20 और 4 24, या अगर यहाँ 24 का है तो ये भी आपका 24 का होना चाहिए। अंतर कितने का है मेरे बच्चे? आप कहेंगे जी 5 और 24, 5 और 24 का अंतर कितना हो गया? 19। यहां अगर ये 19 ज्यादा होगा, ये 24 से 19 ज्यादा होगा, 19 अगर 24 से ज्यादा होगा तो आप कहेंगे 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 आप कहेंगे 13, हासिल का 1, और 2 और 2 4 43। बोलो क्लियर है? अब ये अगर 43 का होगा, ये 43 का होगा तो साथियों 24 से अगर 43 हो रहा है, या तो एज का डिफरेंस सब जगह बराबर देख लो। 24 और 5 का अंतर कितना हो गया? 19। यहाँ 19 है क्या? यहाँ नहीं है। चलो भाई देखो भैया, एक बार फिर से समझेंगे लास्ट वाला। अगर जितना बेटा है, पत्नी, बेटा, सबका सवाल क्या कर, जब तुम मेरी उम्र में होंगे, मैं 62 साल की हो जाऊंगी, 4 साल पहले बेटे की उम्र क्या है? अगर मेरे बच्चे अपने बेटे, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तुम 5 साल के थे, ये 5 साल का है और ये बेटे की उम्र के बराबर है, ये 62 साल की हो जाएंगी, ये 62 साल की हो जाएंगी। जब मेरे बच्चे ये मेरी उम्र के बराबर होगा, मम्मी की उम्र, ये मम्मी के बराबर। बोलो क्लियर है? जी सर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताओ हाँ सर। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे भाई आप देखेंगे, सवाल को समझो, सवाल को समझेंगे मेरे बच्चे, सवाल को समझेंगे। जी सर। आपको पता है अगर यहाँ 20 मानता हूं, इसे अगर 20 मानता हूं तो ये भी 20 होना चाहिए। ये 5 से अगर 20, सॉरी, अगर ये कितना मानते हैं? ये कह रहे जी 4 साल पहले अगर बेटे की उम्र कितनी थी? 20 साल। 20 अगर मानेंगे तो आज वर्तमान में कितना हो जाएगा? 24। वर्तमान में 24, 5 से अगर 24 हो रहा है, 19 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां भी आपको 19 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 24 में अगर 19 बढ़ाएंगे साथियों, 24 में अगर 19 बढ़ाएंगे तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 24 में अगर 19 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, हासिल का 1, और 2 और 2 4 43। बहुत बढ़िया। अब 43 है साथियों और यहां कितना है? ये 62 है। 43 से अगर 62 हो रहा है तो साथियों कितना ज्यादा हो रहा है? जल्दी बताओ। 43 से अगर 62 हो रहा है तो आप कहेंगे सर 9,
और यहां अगर बात करेंगे, यहां अगर बात करेंगे 19। अब इधर भी अगर मेरे बच्चे 19 से ज्यादा कर दो, यहां भी 19 से ज्यादा कर दो, यहां भी 19 से ज्यादा कर दो, 24 प्लस 19, 24 प्लस 19 आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 24 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 43। इनका एज का डिफरेंस 19 है, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19। इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, 20 पर सेटिस्फाई हो रहा है, 20 पर सेटिस्फाई हो रहा है, 20 पर सेटिस्फाई हो रहा है मेरे बच्चे, 20 पर सेटिस्फाई हो रहा है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना। एक बार यस और नो करेंगे, ये बात क्लियर है। चलिए भाई जल्दी से बताओ, एक बार बताएंगे ये बात क्लियर है। ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो इस तरह से आप कर सकते थे। क्लियर है साथियों? ऑप्शन से जाएंगे तो इस तरह आप कर सकते थे, इस तरह आप कर सकते थे। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे। आ गया समझ में? सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ है ना। एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? ऊपर से निकल गया, बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया भाई, ऊपर से निकल गया, वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त भाई, वेरी गुड भाई, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद। अगर देखो जब दिमाग से निकल गया, अगर इसे डायरेक्ट अगर करेंगे तो देखो कैसे कर सकते थे। एक बात बताओ, अगर ये और ये, इन दोनों में अंतर कितना होगा? एज का डिफरेंस जितना होगा वो बराबर होगा, यानी डी का अंतर होगा। और ये भी इससे कितने साल बड़ा होगा? डी साल बड़ा होगा। ये भी इससे डी साल बड़ा होगा, और ये भी इससे डी साल। तो मेरे बच्चे अगर आप कहेंगे ये इससे एन साल बड़ा होगा, ये वाली एन साल बड़ा होगा, ये भी इससे एन साल बड़ा होगा, और ये एज भी इससे एन साल बड़ा होगा, तो एक सेकंड में अगर आंसर बताऊंगा मैं, एक सेकंड में, तो आप कहेंगे सर 5 + 3n, 5 + 3n बराबर कितना हो जाएगा? 62। बोलो क्लियर है? तो आप कहेंगे इसे यहां से 5 + 3n बराबर कितना होगा? 62। एन, एन और एन, ठीक है। 5 + 3n, एन ये बढ़ेगा, यहां जाएगा, एन ये बढ़ेगा, यहां जाएगा, एन ये बढ़ेगा, यहां जाएगा। तो आप अगर बात करेंगे तो 3n, तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसे उधर ले जाएंगे तो 3n बराबर कितना होगा? 57। एक सेकंड में करने का तरीका बता रहा हूं। अब ये 3 से कटेगा कितने बार में? आप कहेंगे जी 3 से 3 एकन 3, और कितना बचेगा यहाँ से? 3 निम 27, 19। अब 19 है मेरे बच्चे, 19 है, एन बराबर कितना है? 19। तो 4 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी? तो 5 में अगर 19 जोड़ेंगे, 5 में अगर 19 जोड़ेंगे, 5 में 19 जोड़ेंगे, आज कितना का बेटा हो जाएगा? 24। आज अगर 24 का हो जाएगा, 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 20 साल का। एक सेकंड में आंसर 20 आ जाएगा। लॉजिक वाला सवाल है, एक सेकंड में आपने मैंने करके बता दिया। बोलो क्लियर है? ये तो आपने ऑप्शन से किया, ये डायरेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन से किया, ये मानकर कर लिया, ये ऑप्शन से किया, ये मानकर कर लिया। चलो भाई, मानकर करने वाला तरीका देखो आप, मानकर करने वाला तरीका देखो। एक बात देखना, थोड़ा सा लॉजिक समझना, मानकर करने वाला तरीका देखना। इसने एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तुम 5 साल के थे। तब तुम कितने साल के थे? 5 साल के। मतलब बेटे की जितनी उम्र आज है, उस समय जब अगर मैंने देखा था तो तुम 5 साल के थे, यानी 5 साल से ये जो बेटा यानी माँ की उम्र उस समय है, तो n वर्ष बड़ी होगी। जी सर, बोलो हाँ ना। अब यहां भी अगर मैं बात करूंगा, 5 से b जा रहा हूं तो ये भी n साल बड़ा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। मम्मी की अगर उम्र यहां की बात करेंगे, यहां इसकी मम्मी की उम्र क्या होगी? जो एज का डिफरेंस है वो बराबर होगा, तो b प्लस b प्लस एन होगा, एन होगा। बिल्कुल सही है। और यहां अगर मैं बात करता हूं, इसकी मम्मी की उम्र की बात करता हूं, यहां अगर मैं बात करता हूं, यहां इसकी माँ की बेटे की उम्र कितनी है? m है,
और माँ की उम्र कितनी है? 62 है। बिल्कुल सर। तो सर अगर बात करेंगे, आपके सामने एक छोटी सी चीज आपके सामने आ जाएगी। सर क्या आ जाएगी? या तो आप एक काम कर सकते हैं, यानी 20 से जितनी उम्र यहां n है उतनी हो उम्र यहां है n, तो n और n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, यानी b की उम्र में पहले n जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, फिर आपकी ये एज आएगी, इसमें n जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। यानी b की जो वर्तमान उम्र है, b की वर्तमान उम्र है, उसमें 2n अगर आप जोड़ देंगे बराबर कितना है? 62। बोलो क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो वैल्यू आप लगा सकते हैं। जबकि b की उम्र ये कितनी है? 5 प्लस n है। ये कितनी है? 5 प्लस n है। ये कितनी है? 5 प्लस n है। 5 प्लस n है। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? यानी 5 प्लस n, 3n बराबर कितना है? 62। 3n बराबर 62, तो n बराबर 62 माइनस 5, तो n बराबर कितना आएगा? ये आपका 57 आ गया। 57 को 3 से काटेंगे तो मेरे बच्चे 3 से अगर काटेंगे तो ये आ गया कितना? 19 दूनी 38, 19 सी 57। अब 19 साल, इन दोनों में अंतर कितने का? 19 साल का। ये बी की उम्र कितनी होगी? 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 5 आप कहेंगे 24। 24 साल का है। कब? 24 साल का है आज। तो 5 साल पहले या 4 साल पहले? 4 साल पहले 20 साल का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो मेरे बच्चे आप यहां से इस तरह से कर सकते थे, इस तरह से कर सकते थे। इन चीजों को एक बार करिएगा, और बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो, और भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, और ठीक है, बाकी अगर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। इनका एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है बच्चे, बाकी मैं पीडीएफ डीपीएपी डाल दूंगा इसकी, तो उस डीपीपी से आराम से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, 1-2 क्वेश्चन की पीडीएफ और आपको डाल दूंगा, तो मेरे बच्चे वहां से आप चीजें करते रहेंगे। कोई चीज न समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।